देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप प्रोफेशनल्स को, आप बैंकर को या फिर आप टीचर को टारगेट करते हैं, प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, जो बाकी गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो अब्दुल्ला थे, चाहे वो मुफ्तीज़ थी या वो कांग्रेस थी, अब सब चुप हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि अगर सख्त कदम उठाने की नौबत आएगी तो सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री अभी भी मीटिंग चल रही है, तो अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो फिर जो भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि ये कहाँ से बैक्ड है। पाकिस्तान इनको बैक करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में है, ये पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फिर फंडिंग करती है कश्मीर में और इसी तरीके से इंस्टेबिलिटी लेके आना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि 370 हटने के बाद, चाहे वो वहाँ पर बाकी सरकारें रही हो, चाहे वो पाकिस्तान रही हो, उनको इतनी ज़्यादा इशू है इस चीज़ से, तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी जो कश्मीर में वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके चलते हुए मेरा पूरा मानना है कि अगर जो हमारी सरकार है सख्त से सख्त कदम उठाएगी और इसको ज़रूर जल्दी से जल्दी कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि इस देश के सबसे बड़े जज केजरीवाल ही हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े जज केजरीवाल हैं। अगर केजरीवाल बाहर आके कहते हैं कि मैंने पूरा केस देखा, मैंने उनको क्लीन चिट दी है, तो मतलब आज वो लॉ से भी बड़े हो गए, जुडिशरी से भी बड़े हो गए। और उन्होंने कहीं ये भी बोला है कि हमारी पूरी पार्टी को अंदर डाल दीजिए। अगर पूरी पार्टी करप्ट होगी तो पूरी पार्टी अंदर जाएगी, क्योंकि जो करप्ट है उसका बाहर रहना बनता ही नहीं है, उसको जनता की सेवा करने का कोई हक ही नहीं है। अभी सत्येंद्र जैन जो गए हैं, तो अगर उन्होंने करप्शन की होगी, इतना डर क्यों? अगर वो इतना क्लीन हो तो फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? आप आते हैं, भोली सी शक्ल बनाते हैं, सिंपैथी लेते हैं। देखिए, दिल्ली पिछले 7 साल से आपका ये भोला चेहरा ये सिंपैथी से थक चुकी है। आप अपने प्रोमिसेस की बात करिए कि जो आपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जन रसोई, दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क साफ़ पानी देने की बात करी थी, कहाँ गए वो साफ़ पानी? कहाँ गए वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल? कोई उनसे पूछता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुँह उठा के चले जाएंगे। और जहाँ तक कि आपने बोला कि उनके एक मिनिस्टर, पंजाब में भी तो उनके मिनिस्टर जेल गए हैं। पंजाबी तो 2 महीने हुए हैं वहाँ पर, एक मिनिस्टर ऑलरेडी वहाँ पर करप्शन कर चुका है, यहाँ पर जो मिनिस्टर है वो करप्शन कर चुके हैं। तो अगर पूरी पार्टी करप्ट होगी तो जाएगी अंदर। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप प्रोफेशनल्स को, आप बैंकर को या फिर आप टीचर को टारगेट करते हैं, प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, जो बाकी गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो अब्दुल्ला थे, चाहे वो मुफ्तीज़ थी या वो कांग्रेस थी, अब सब चुप हैं। लेकिन जो हमारी सरकार है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सख्त कदम उठाने की नौबत आएगी तो सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री अभी भी मीटिंग चल रही है, तो अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो फिर जो भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और हम सब जानते हैं कि ये कहाँ से बैक्ड है। पाकिस्तान इनको बैक करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में है, ये पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस फिर फंडिंग करती है कश्मीर में और इसी तरीके से इंस्टेबिलिटी लेके आना चाहती है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि 370 हटने के बाद, चाहे वो वहाँ पर बाकी सरकारें रही हो, चाहे वो पाकिस्तान रही हो, उनको इतनी ज़्यादा इशू है इस चीज़ से, तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी जो कश्मीर में वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसके चलते हुए मेरा पूरा मानना है कि अगर जो हमारी सरकार है सख्त से सख्त कदम उठाएगी और इसको ज़रूर जल्दी से जल्दी कंट्रोल करेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि इस देश के सबसे बड़े जज केजरीवाल ही हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े जज केजरीवाल हैं। अगर केजरीवाल बाहर आके कहते हैं कि मैंने पूरा केस देखा, मैंने उनको क्लीन चिट दी है, तो मतलब आज वो लॉ से भी बड़े हो गए, जुडिशरी से भी बड़े हो गए। और उन्होंने कहीं ये भी बोला है कि हमारी पूरी पार्टी को अंदर डाल दीजिए। अगर पूरी पार्टी करप्ट होगी तो पूरी पार्टी अंदर जाएगी, क्योंकि जो करप्ट है उसका बाहर रहना बनता ही नहीं है, उसको जनता की सेवा करने का कोई हक ही नहीं है। अभी सत्येंद्र जैन जो गए हैं, तो अगर उन्होंने करप्शन की होगी, इतना डर क्यों? अगर वो इतना क्लीन हो तो फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत है? आप आते हैं, भोली सी शक्ल बनाते हैं, सिंपैथी लेते हैं। देखिए, दिल्ली पिछले 7 साल से आपका ये भोला चेहरा ये सिंपैथी से थक चुकी है। आप अपने प्रोमिसेस की बात करिए कि जो आपने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जन रसोई, दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क साफ़ पानी देने की बात करी थी, कहाँ गए वो साफ़ पानी? कहाँ गए वो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल? कोई उनसे पूछता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मुँह उठा के चले जाएंगे। और जहाँ तक कि आपने बोला कि उनके एक मिनिस्टर, पंजाब में भी तो उनके मिनिस्टर जेल गए हैं। पंजाबी तो 2 महीने हुए हैं वहाँ पर, एक मिनिस्टर ऑलरेडी वहाँ पर करप्शन कर चुका है, यहाँ पर जो मिनिस्टर है वो करप्शन कर चुके हैं। तो अगर पूरी पार्टी करप्ट होगी तो जाएगी अंदर।